और ऐसी दशा जिसकी हो, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। बस इसी सखी के पीछे पीछे चलो, यह मिला देगी भगवान से। श्री भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ ही सके, रसिक बिना कौन समझे। और उस रसिक शेखर से रसिक के बिना मिलाए कौन है, और जिसकी ऐसी दशा हो। भगवान के पीछे पीछे चलो, भगवान को पाने के लिए ऐसे सदगुरु के पीछे पीछे चलो। कुंवर दो आए फूल बगिया में, कुंवर दो आए फूल बगिया में, फूल बगिया में, बगिया में, फूल बगिया में कुंवर दो आए, फूल बगिया में, फूल बगिया देखिए देखन जोगु। श्री किशोरी जी इसी सखी के पीछे पीछे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब श्री जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी माता प्रभु की ओर जा रही हैं और प्रभु पुष्प उतार रहे हैं, तो पुष्प दिखाई न पड़े, अंधेरा हो जाए। भगवान ने कहा कि अरे हम तुम्हें खोज रहे हैं, तुम मिलते क्यों नहीं हो। पुष्पों ने कहा कि प्रभु जब कोई आपको खोजता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी मिल जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो। भगवान ने कहा कि अच्छा तो तुम छिपे किसमें हो। पुष्पों ने कहा प्रभु आप किसमें छिपे। भगवान ने कहा तुम बताओ। पुष्पों ने कहा हम तो 2 दलों में छिपे हैं और आप तो अनेक दलों में छिपे हो। और भगवान दल से नहीं दिल से मिलते हैं। तो इन दलों का अंधेरा कब समाप्त हो, कब प्रकाश हो। अचानक प्रकाश हुआ श्री जानकी जी के आगमन से। तरत प्रकाश फिरई फुलवाई, भक्ति का प्रकाश सहज प्रकाश रूप दिन राति। और यह प्रकाश हुआ कंकण किं नूपुर धोन सोने कंकण नूपुर धोन सोने कंकण
कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी कंकन किंकिनी। श्री जानकी माता के चलने से कंकन किंकिनी नूपुर। ऐसा नाद सौंदर्य है इस पंक्ति में कि ये पंक्ति ही बताती कि कोई चल रहा है। कंकन किंकिनी सियाजू के नूपुर मोद भरे, किशोरी जू के नूपुर मोद भरे, नूपुर मोद भरे। धन्य है उन नूपुरों का भाग्य जो श्री किशोरी जी के चरणार बिंद में पैजनी है। श्री चरण कमलों में पैजनी, पैजनी के नूपुर। रुनझुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी। रुनझुन बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी। रुनझुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। श्री किशोरी जी के चरण कमल में जो पैजनी के नूपुर बजे, श्री राम जी ने सुना, देखा। किससे कहें? श्री लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण मानो मदन दुंदुभी दीनी। कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहा है। मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता है। और उसने सोचा कि एक एक के पास कहां तक जाएं। विश्वरूप रघुवंश मणि, इन्हीं को जीत लें। लक्ष्मण जी ने कहा तो कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचा कि प्रभु हमने तो सुना है जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। वह आपके पास आ ही कैसे सकता है? तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। पर श्री राम जी कहते हैं कि आज तो आ जाएगा। क्यों? उसने श्री किशोरी जी के श्री चरणों की पैजनी के नूपुरों में आश्रय ले लिया है। और कितना बढ़िया संकेत है। श्री जानकी जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर काम भी श्री राम तक पहुंच जाता है, तो कोई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही क्यों नहीं श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर श्री राम तक पहुंच जाएगा। भाग्य की विधाता बनी मैठति कुअंक भाल, दाता बनी देत राशि अन्न धन धाम की। जायो जानी राजस जननी जिमि जोवती है, धोवती है काली मां कलंक कोह काम की। छो छत्र छाह तरि राखत सदैव जासों, व्यापे नहीं पीर त्रैताप घोर घाम की। स्वामी की शरण भेज कामी, बदनामी मैट नामी करे नरकों गुलामी सिया राम की। कामी भी श्री जानकी जी गए। सिया जू को का जाने मती मन, किशोरी जू को का
जाने मति मंद। जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रव्य न कौशल का जाने महिमा। का जाने महिमा। श्री जानकी जी को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब एक बात है, कल नगर दर्शन में राम जी के सौंदर्य का जादू चला। गौर कुमार लसे सुनवा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाए, हुआ गर्भ सब चूर सामने जब सियजू के आए। बिगड़ गई सब शान रघुवर राम, काहे करत अभिमान, काहे करत अभिमान रघुवर राम, काहे करत अभिमान रघुवर राम। हमारे श्री राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, वे बुरा क्यों माने। लेकिन सुनो, एक सखी ने कहा, राम जी आप अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े, हमारे राम जी को अभिमान है ही नहीं, बुरा क्यों लगे। पर श्री लक्ष्मण जी को तो श्री राम जी का ही अभिमान है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना करें हम अपने राम जी का अभिमान, हमारे राम जी साधारण है क्या। सखियां बोली किस बात का अभिमान है इन्हें। लक्ष्मण जी बोले ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन होता है। सखियां बोली हाँ मुश्किल से तो मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते होंगे अयोध्या वालों को। अयोध्या वालों को पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, तब कहते हैं अगले जन्म में मिलेंगे, और अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा। और फिर गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, फिर यज्ञ हुआ, और तब बड़ी मुश्किल से मिले, तो भी लिखा भय प्रगट कृपाल, ये कृपाल। लेकिन जनकपुर के लिए बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान 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 रघुवर राम लला। श्री लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब यह तो श्री लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि कहीं नहीं गई थी।
आए सुनी हम जो पन ठाना। पर लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना, गई थी चिट्ठी। राम जी ने कहा कि हम झूठ बोलें तो हमारी बात चली जाएगी। रामो दुहिर न भासते। श्री लक्ष्मण जी बोले हद हो गई, विवाह में भी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु आप असत्य बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। श्री राम जी ने कहा चलो तुम्हारी बात रखने के लिए असत्य बोल भी दें। और सखियों ने कहा चिट्ठी कहां है? तो ऐसी चर्चा ही क्यों करें कि असत्य पर असत्य। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो प्रभु, अब ऐसे का मुकदमा भी कौन वकील लड़े। नहीं गई थी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी सखियों की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और सखियों की ओर देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों ने कहा ये गई थी कि नहीं गई थी? श्री राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो सुनकर आ गए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ। तो एक सखी ने कहा कि धन्य है जनकपुर, जहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। जानकी जी प्रकट हो जाएं तो भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। हमारे ब्रज में भी गाते हैं राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो रो तो, हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे राधे, हो तो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे, राधे सरकार। जपे जा राधे राधे, जो राधे राधे गावे तो चार पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे तो चार पदार्थ पावे। बाको है जय बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे, बाको है जय बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार। जपे जा राधे राधे। शिव वृंदावन में आयो, गोपी को वेश बनायो। शिव वृंदावन में आयो, गोपी को वेश बनायो। ओ बंसी बट करे बिहार। जपे जा राधे राधे, ओ बंसी बट करे बिहार। जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार।
सरकार राधे राधे। एक सज्जन कह रहे थे श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। दूसरे ने कहा कि श्री राधे राधे काहे को कहते हो, श्याम श्याम कहो। वह बोला रहने दो, राधे ना होती तो आधे श्याम रह जाते, राधे से ही श्याम की पूर्णता है। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। जो को ब्रज पीथिल में डोले, जो को ब्रज पीथिल डोले, मुख सु राधे राधे बोले, मुख सु राधे राधे बोले। गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में, गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में। जा पर द्रवे श्री राधे रानी, जा पर द्रवे श्री राधे रानी, सो ब्रज बसे प्यास की पानी, सो ब्रज बसे प्यास की पानी। गावत संत समाज धाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में। राधे को राज धाम वृंदावन में। व्यास वास ब्रज को सो पावे, जो ब्रज स्वामी नी राखे। देखो भैया, जपहि भक्त जन राधे राधे, राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे। त्रिभुवन के सिर ताज धाम वृंदावन, त्रिभुवन के सिर ताज धाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। राधे जू को अनुग्रह पायो, राधे जू को अनुग्रह पायो। तब ही सुंदर श्याम उठायो, तब ही सुंदर श्याम उठायो। गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में, गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। राजेश्वर आनंद मनावे, राजेश्वर आनंद मनावे। राधे श्याम जुगल गुण गावे, राधे श्याम जुगल गुण गावे। दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में, दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। श्री राधा रानी की कृपा से भगवान श्री श्याम सुंदर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी तरह श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर दीन, कामी, क्रोधी, लोभ, मोह आदि से ग्रसित जीव भी भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान हार गए। लक्ष्मण जी बोले आप कुछ ऐसे
ठीक ही लग रहे हैं, पर चलो हम आपको सजा देते हैं। ले गए लताओं की ओट। गुच्छ मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख नीचे पड़ा था। श्री लक्ष्मण जी ने कहा तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख बोला हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े। तो किसके पीछे पड़े थे? कहा मोर के। श्री लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही दशा होगी, मैं और मोर तोर तय माया। लेकिन मोर पंख तुम्हारे तो आंख है, ऐसे के पीछे क्यों पड़े जो पीछा छुड़ा के चला गया? मोर पंख ने कहा ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। चलो भगवान ने तुम्हें देख लिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। श्री जानकी जी की बगिया का कोई मोर हो, श्री जानकी जी का मोर हो। सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष वारो तू ही मोर पक्ष वारो है। भगवान उसका भार अपने सिर पर रख लेते हैं कि चलो तुम हमें नहीं देख सके, हमने तुम्हें देख लिया। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि कलियों पर ओस की बूंदें, श्री लक्ष्मण जी को लगा ओस की नहीं आंसुओं की बूंदें। ये कलियां सोचती हैं काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, हमें भी भगवान उतार कर अपनी कुंचित केश राशि में गुंफित करते। पर लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, वो कलियां चुन ली और राम जी के सिर पर कुंचित केश राशि में गुंफित कर दी। मानो लक्ष्मण जी ने कहा कि अधखिले लोग परेशान न हो, अगर वे श्री जानकी जी की बगिया के हैं तो उनका भार भी भगवान के सिर पर। और जो पूरी तरह खिल गए हैं वे अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ में। और श्री जानकी जी ने प्रभु के इसी रूप का दर्शन किया, इसी रूप। एक कथा आती है, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि हम ना हो तो भगवान का काम न चले। एक दिन गए उसी अभिमान के बस में, प्रभु से कहा कि हम इस्तीफा देने आए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी बोले किसी और को खोज लो, हमारे जैसे अनेक मिल जाएंगे। पर मन में यह सोचते थे मिलेगा कौन। भगवान ने बहुत अनुनय की, ब्रह्मा जी इस्तीफा देके चले आए। पर जैसे ही बाहर आए बड़ी लंबी ऊंटों की कतार यहां से वहां तक, और हर एक ऊंट पर दो दो बूढ़े बैठे। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारी उम्र के हैं। पूछा भैया कहां जा रहे हो, कौन हो? तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि जितने बूढ़े ऊंटों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। एक बार अभिमान बस ये भूल कर ली, दोबारा बारी आई नहीं। अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने यही किया है, तो ये सब लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए। बेचारे ब्रह्मा जी ने सुना, तुरंत लौटे और भगवान से कहा हम सब समझ गए हैं, हम अपना इस्तीफा। भगवान बड़ों बड़ों का अभिमान नहीं रहने देते। मसकई करई बिरंज प्रभु अजय ही मसकते ही नहीं। श्री जानकी जी दर्शन करती हैं और यही देखो, सिर पर कुछ ना हो तो स्वतंत्र। श्री नारद बाबा ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और सिर पर कुछ हो तो परतंत्र। और श्री जानकी जी ने तो स्वतंत्र ब्रह्म को नहीं, भक्ति माता ने तो जो भाव के पराधीन हो, परतंत्र हो, उन भगवान को देखा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अब श्री सीता जी राम जी का दर्शन करें, और राम जी श्री सीता
सीता जी का दर्शन करें। सीता जी के भीतर राम जी हैं और राम जी के भीतर सीता जी हैं। जो बाहर से सीता जी, भीतर से राम जी, और जो बाहर से राम जी, भीतर से सीता जी। गिरा अर्थ जल बीच तुम कहियत भिन्न न भिन्न। देखकर राम जी को जनक नंदनी बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खोए गई। बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी आंसुआन की धार द्रगंचल धोए गई। मोहिनी मूर्ति राघव की चित में कछु मोहिनी मंत्र सो छोए गई। और देखत ही वह सांवरी सूरत बेटी विदेह की बावरी होए गई। श्री सीता जी राम जी का दर्शन करें और राम जी श्री सीता जी का दर्शन करें और हम लोग युगल सरकार का दर्शन करें। यही जीवन की सार्थकता है, भगवान का अवतार। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय राम।